पलक उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रायगढ़ में रहती थी। पहाड़ों से घिरे इस गांव में जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन पलक के सपने बड़े थे। वह गांव के सरकारी कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। पलक का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी ऑफिसर बनेगी और अपने माँ को हर दुख से मुक्त कर देगी। पलक देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, घुंघराले बाल और मासूम चेहरा देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। गांव में उसकी सादगी और तेजस्विता के चर्चित हैं, लेकिन यह सादगी ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। पलक के पिता मनीष गांव में एक छोटे किसान थे। पलक की मां संगीता एक सीधी सादी महिला थी जो अपने परिवार को समर्पित थी। पलक का एक छोटा भाई भी था, लेकिन वह 3 साल की उम्र में ही बीमार होकर गुजर गया। मनीष की मौत तब हुई थी जब पलक सिर्फ 10 साल की थी। एक दिन खेत पर काम करते हुए मनीष पर एक पहाड़ी भूस्खलन हो गया, जिसमें वह दब गए। संगीता ने अकेली ही पलक को संभाला। वह सिलाई बुनाई करके घर चलाने लगी। मनीष के मौत के 3 साल बाद गांव के बुजुर्गों के कहने पर संगीता ने रघुवीर से शादी कर ली। रघुवीर देखने में अच्छा और स्वभाव से मिलनसार लगता था। वह पास के शहर में एक दुकान पर काम करता था और वह संगीता को भरोसा दिलाता था कि वह पलक को अपनी बेटी की तरह संभालेगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन जैसे जैसे पलक बड़ी होती गई, रघुवीर का नजरिया बदलने लगा। पलक की मासूमियत और उसकी सुंदरता ने रघुवीर के मन में गलत विचार पैदा कर दिए। वह उसे बेटी की नज़र से देखने के बजाय अपनी हवस की नज़र से देखने लगा। पलक जब घर में काम करती तो रघुवीर उसे घूरते रहता। उसने कई बार बहाने बनाकर पलक के पास जाने की कोशिश की, जैसे घर के छोटे कामों में मदद करने का दिखावा करना या उसकी पढ़ाई में रुचि दिखाना। पलक को यह सब असहज लगता, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह अपनी माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि माँ पहले से ही इस रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। पलक जब भी घर के काम करती, पढ़ाई करती या यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ बात करती, रघुवीर को अपनी ओर लगातार घूरते हुए पाती। शुरुआत में उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन समय के साथ यह घूरना बढ़ता गया और अजीब होने लगा। जब पलक सुबह सुबह आंगन में पानी भरने जाती तो वह हमेशा घर के एक कोने से उसे देखता रहता। पलक की नज़र जब उससे टकराती तो वह जल्दी से नजरें हटा लेता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार जब पलक ने नई सलवार कमीज पहनी तो उससे बड़ी बेबाकी से कहा कि इस कपड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, हर रंग अच्छा लगता है। पलक को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन वह चुप रही। रघुवीर का यह घूरना इतना असहज था कि पलक ने घर में काम करते समय अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि उसकी माँ के सामने वह ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन अकेले में उसकी नजरें जैसे उसे हमेशा खा जाने को दौड़ती थी। रघुवीर हर बार बहाने बनाकर पलक के पास आने की कोशिश करता। वह जानता था कि पलक अपने काम में व्यस्त रहती है और माँ पर बोझ डालने से बचती है, इसलिए वह उसके करीब आने के लिए कभी मदद का नाटक करता तो कभी उससे बातचीत का बहाना ढूंढता। जब पलक रसोई में खाना बनाती तो वह अचानक वहां आ जाता और कहता, कुछ मदद कर दूं, यह बर्तन बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठेंगे। हालांकि उसकी मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन वह पास आकर खड़ा हो जाता। कपड़े सुखाते वक्त वह अक्सर पीछे से खड़ा हो जाता और कहता, यह कपड़े अगर अच्छे से फैलाओगी तो जल्द ही सूखने लगेंगे। मुझे इस काम में एक्सपर्ट समझो। उसकी बातों में मजाक था, लेकिन उसका इरादा साफ नहीं था।
एक बार पलक बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। रघुवीर ने अचानक उसके पास आकर कहा, तुम्हारे नोट देखूं, तुम्हें पढ़ाई में कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। पलक को महसूस हुआ कि उसकी किताबों में उसकी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसका मकसद सिर्फ उसके पास बैठने का था। रघुवीर अक्सर पलक से ऐसी बातें करता जो एक पिता के लिए बिल्कुल अजीब थी। यह बात और ज्यादा होता तो जब घर में संगीता मौजूद नहीं होती। एक दिन जब संगीता बाजार गई हुई थी, रघुवीर ने पलक से कहा, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी मासूमियत किसी को भी तुम्हारी ओर खींच सकती है, तुम अपने साथ और ज्यादा सावधान रहो। एक बार उसने कहा, तुम्हारे जैसी लड़की को देखने के लिए लोग तरसते हैं, तुम्हें पता है तुम अपनी माँ से भी ज्यादा सुंदर हो। पलक को यह सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन डर के कारण चुप रही। उसकी बातें यही नहीं रुकी। उसने एक बार पलक से कहा, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, इनका ध्यान रखना, नहीं तो कोई छुप छुप कर काट ले जाए। यह कहते समय उसके बालों को छूने की कोशिश की, जिससे पलक और असहज हो गई। रघुवीर पलक को जानबूझकर छूने की कोशिश करता था और यह हरकतें समय के साथ बढ़ने लगी। एक बार पलक आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रघुवीर अचानक पीछे से आया और कहा, यह काम मुझसे करवा लो, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने पलक के कंधे पर हाथ रख दिया। पलक तुरंत पीछे हट गई और कहा, मैं कर लूंगी, आप मत छूइए। जब पलक घर के किसी कोने में झुकी हुई होती तो वह जानबूझकर वहां से गुजरता और उसके करीब से निकलने का बहाना करता। एक बार पलक ने रसोई में कुछ सामान गिरा दिया। रघुवीर तुरंत वहां पहुंचा और कहा, मैं उठा देता हूँ। उसने यह कहकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पलक ने हाथ झटकार दिया और डर कर वहां से भाग गई। रघुवीर का व्यवहार संगीता के साथ सामान्य और ठंडा रहता था। संगीता के प्रति कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता था। वह अक्सर संगीता को कहता, तुम काम पर ध्यान दो, पलक बड़ी हो गई है, उसे अब मैं संभाल सकता हूँ। वह पलक पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता। संगीता ने कई बार उसे टोका कि वह पलक के साथ ज्यादा नजदीकियां न दिखाए, लेकिन उसने हर बार बात को हंसी में उड़ा दिया। एक बार उसने पलक के लिए कपड़े खरीद कर दिए, लेकिन संगीता के लिए कभी कुछ नहीं लिया। पलक ने यह बात नोट की, लेकिन उसने माँ को यह नहीं बताया। रघुवीर जब संगीता के साथ होता तो वह चुपचाप रहता, लेकिन पलक के साथ रहते हुए वह मजाक, बातों और बहानों से उसे करीब लाने की कोशिश करता। एक दिन संगीता को पास के शहर में रिश्तेदारी के घर जाना पड़ा। रघुवीर ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। वह शराब पीकर घर आया और पलक से अजीब बातें करने लगा। उसने उससे यहाँ तक कह दिया, तुम अब बड़ी हो गई हो, मुझे पता है कि तुम समझदार हो। पलक यह सुनकर बहुत डर गई। वह अपने कमरे में भाग गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रघुवीर बाहर से दरवाजा पीटता रहा। उस रात पलक ने अपनी सहेली मालिनी को फोन कर मदद मांगी। कुछ देर बाद रघुवीर दरवाजा तोड़ देता और अंदर चला जाता। वह पलक को अजीब तरीके से छूने की कोशिश करता और अजीब हरकतें भी करता, लेकिन इतने में उसकी सहेली भी वहां आ जाती है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और रघुवीर से कहती है, अब मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। रघुवीर कहता है, पुलिस को फोन मत करो, हमारी बदनामी हो जाएगी। पलक की सहेली ने कहा, तो फिर पलक को छोड़ दो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। रघुवीर तुरंत बाहर निकल आ जाता है। इसके बाद इस घटनाओं में संगीता ने जब सच्चाई जानी तो
उसे अपने पति को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों ने भी पलक को साथ दिया। पलक ने इस दर्दनाक अनुभव को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी मां के साथ शहर में बस गई। पलक ने समाज को दिखा दिया कि वह कठिन हालात भी इंसान के सपनों को नहीं रोक सकते। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अन्य के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटाता है। पलक ने अपने साहस से साबित कर दिया कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाना हमेशा जरूरी है। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोमांटिक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।